क्या आप सभी को मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, आप हाँ अनम्यूट हाँ कर। हाँ। नितिन जी, आप हो? साउंड आ रहा है आपका? हाँ हाँ, श्रीकांत जी, हाय। नितिन दिस साइड। आवाज आ रही है आपकी? आ रही है। एक्सलेंट। तो द स्टेज इज सेट, ऑल योर्स। ओके, सो लेट मी स्विच ऑन माय वीडियो। ओके, सो हाय गाइस। इट इज़ बेटर कि आई थिंक ज़्यादा लोग अगर ना भी हों तो इफ़ एनीबडी कैन आस्क एनीथिंग बीच में अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं आई थिंक। ठीक है, 17-18 लोग हैं। ठीक है, मैं शुरू करूँ श्रीकांत जी? हाँ जी, स्टेज इज योर्स। ओके ओके ओके। हमारे साथ वो गुवाहाटी वाले भाई साहब भी हैं क्या? हाँ हाँ आई डोंट सर, नो। मैं हूँ। अरे वाह, अरे वाह, आपका नाम बताइए भैया। सोम सोम विश्वास। सोम जी। अच्छा, लवली। अच्छा अच्छा, सोम विश्वास जी, राइट राइट, आप है। ठीक है। तो सोम जी, बाकी लोग, मैंने जब पास्ट 1.5 साल से जब से मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ, अ, हम्म। मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता देता हूँ। आई हैव हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, जो कि सभी के साथ होता है। आप चाहे कोई नया बिजनेस करें, राइट, कुछ भी नया करें, आपको उसके शॉर्टकमिंग्स का आइडिया नहीं होता है, और आपको लगता है कि हम बस जैसा हमने सुना और हम वैसा हो जाएगा। जबकि आप बिजनेस करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस हैं। एज फार एज दिस मार्केट इज कंसर्न, पिछले 6 से 8 महीने में इतने चेंजेस हम लोगों ने ऑब्जर्व किए हैं। नाउ द मार्केट इज नॉट बिहेविंग एज इट वॉज बिहेविंग 6 मंथ्स बैक, और रादर 4 मंथ्स बैक। इतना चेंज हो गया मार्केट। ठीक है। हम लोग जिस सेगमेंट को बिलोंग करते हैं, दैट इज दी बायर सेगमेंट। वो बहुत ही निश सेगमेंट है, बहुत ही छोटा सेगमेंट है ऑफ एंटायर डेरिवेटिव। और हमको तभी फायदा हो सकता है, हमको तभी पैसा आ सकता है जब मार्केट में स्पीड मिले, राइट। जिसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं। मार्केट दिन भर स्लो रह जाएगा, हमारा सब पैसा डिके हो जाएगा। सो पहले मेरी मेंटालिटी क्या होती थी कि मैं रोज बैठता था, चार्ट देखता था, वो अभी भी करता हूँ, और मेरे अंदर फोमो बहुत होता था। अरे यार, ये देखो, 20 रुपए का 90 पहुंच गया, मैंने पकड़ा नहीं, राइट। क्योंकि मेरे टेक्निकल्स अच्छे नहीं थे, तो ऑफ कोर्स कभी प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस हुआ। मोस्टली लॉस होता है बिकॉज वो जुआ हो जाता है जब आपको टेक्निकल्स की नॉलेज नहीं होती है। हाउएवर आज की डेट में टेक्निकल्स बहुत हेल्प नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट कंप्लीटली गिमिक हो गया है। आप जो एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, वो वहीं से ही। पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट इतनी आसानी से तोड़ता नहीं था जितनी आसानी से अब तोड़ देता है, राइट। सो मार्केट हो गया है बहुत डिफिकल्ट। तो व्हाट आई विल नाउ टेल यू गाइस, कि आप लोग जितने भी लोग फेडअप हो चुके हैं चीज़ों से, तो मैंने अपने क्या चेंजेस किया अपने में, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ मैंने अपने, एक्चुअली क्या होता है कि जब आप मार्केट में, सिंस आई एम नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस ट्रेनर काइंड ऑफ थिंग, तो हो सकता है मैं आगे पीछे कुछ बोल जाऊँ, राइट। उसको प्लीज़ माइंड मत करिएगा। अ, हम लोग जब मार्केट में बैठते हैं तो हमारी बहुत नॉलेज लेते हैं, हमारी 4 ट्रेड्स अच्छी जाती, 5वें में हमारा लॉस हो जाता है, राइट। हमारा जो दिमाग होता है ना, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो हमेशा आपको उकसाता रहता है। ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये कर लेते, वो कर लेते। आप कभी भी नोटिस करिएगा, आप कभी किसी ट्रेड में अगर 40% कमाएंगे ना, तो आपको लगेगा अरे यार, यहाँ तो 400% बन रहा था, मैं तो 40 पे एग्जिट कर गया। तो आपके अंदर ये डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, दैट जो मैंने आज किया है दैट्स नॉट सेटिस्फाइड। वो अच्छा नहीं है, वो सेफ नहीं है, मजेदार नहीं रहा। एक आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलने लगता है, नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई वर्क। ठीक है। जैसे सोम जी भी हैं, विच ही इज गॉट यू नो फेड अप हो गए हैं, बोर हो गए हैं, थक गए हैं, कि थोड़ा इधर बैठ दो। एक्चुअली अपने फ्रेंड के घर आए हुए हैं अहमदाबाद, वहां से कर रहा हूँ ये।
तो इस चीज को मैंने कैसे आउटकम शुरू किया, जब मैंने 2-3 लोगों से ट्रेनिंग ली। एक तो सर से ट्रेनिंग लिया, जो हम लोगों ने कोर्स लिया। सबसे पहले मैंने एक विनबुल वाले हैं भदौरिया जी, उनसे मैंने लिया। कुछ मैंने ऑनलाइन कोर्सेज और लिए, बिकॉज फॉर्मूला किसी के पास नहीं है सक्सेस का। ना वीजे इन्वेस्टमेंट के पास है, ना विनबुल के पास है, ना प्रकाश गाबा जी के पास है। दिस इज नो फॉर्मूला, बिकॉज मार्केट कहाँ जाएगा दैट नो वन नोज इन दिस वर्ल्ड। तो हमको सब टेक्निकल्स की नॉलेज दे रहे हैं, साइकोलॉजी कैसे मैनेज करनी है ये कोई प्रैक्टिकल नहीं बता रहा है। सो यहाँ पे मैं कट शॉर्ट करके आऊंगा कि व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट। तो मैंने जो उस दिन आप लोग से ऑडियो शेयर किया था, उसमें उसका जो क्रक्स था वो ये था कि मैं रोज देखता तो हूँ मार्केट को, बट मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो आप बोलेंगे कि नितिन जी, आप अपनी लालच को कंट्रोल कैसे करते हो? ऑफ कोर्स वी आर लालची, तभी तो मार्केट में है। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, 10 लाख रुपए हो फॉर एग्जाम्पल, और आप किसी दिन 20% कमाते हैं विच इज 2 लाख रुपीज, और 15 दिन बाद 20% कमाते हैं विच इज 2 लाख रुपीज, सो यू हैव मेड 4 लाख रुपीज इन अ मंथ। आप बड़े सेटिस्फाई हो जाएंगे कि अरे यार मैंने 4 लाख कमा लिया। ये डिपेंड करता है हर किसी की कितनी फाइनेंशियल नीड है। ओके। लेकिन जब आप 50,000 रुपए से ट्रेड करते हैं ना, तो आपको जब 10,000 मिलते हैं या 8,000 मिलते हैं, आपकी नीड पूरी नहीं होती है, क्योंकि आपकी नीड 8,000 की है ही नहीं कभी भी। आपकी नीड ऑलवेज ज्यादा की है। राइट। हमारी साइकोलॉजी चेंज होती है काइंड ऑफ अमाउंट हम कितना इन्वेस्ट करते हैं उससे। मैंने परसों के ट्रेड में आपको लाइव शेयर किया कि मैं 93 रुपए में एंटर किया और 165 रुपए में एग्जिट किया। राइट। आपको क्या लगता है, मुझे दोबारा ट्रेड करना चाहिए था? मैंने 65% का रिटर्न बनाया नहीं था। सोम जी बताइए, मुझे दोबारा ट्रेड करना चाहिए था? नहीं नहीं, वही मैं करता हूँ, दोबारा करता लेकिन हूँ सर जी, और इतना लालच। इतना अच्छा मार्केट गया, मुझे तो दोबारा ट्रेड करना चाहिए था। मार्केट ने सपोर्ट तोड़ दिया था अपना, एक वीक का सबसे स्ट्रांग सपोर्ट तोड़ दिया था, मुझे तो और जाना चाहिए था। अब मैं बताता हूँ सोम जी, आपने बोला है ना कि नहीं करना चाहिए था, ये एक आइडियल सिचुएशन है, बिकॉज आप किसी के बिहाफ पे बोल रहे हैं। लेकिन जब आप लाइव मार्केट में होते हो तो आपको ग्रीड आती है। उस बिल्कुल ग्रीड को सही। कंट्रोल करने का देयर इज ओनली वन वे। मार्केट महीने में अब तो रोज नहीं पैसा देता है जैसे पहले पैसा देता था, बट मार्केट 20-22 दिन की ट्रेडिंग में आज भी 5 से 7 दिन पैसा देता ही देता है बायर्स को। क्योंकि बायर्स को स्पीड चाहिए, तेजी से। वो प्रीमियम जो मैंने 63 पे लिया, 93 पे लिया, 165 पे गया, अभी 30 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अब वो कभी 163 पे नहीं जाएगा। 163 पे तभी जाएगा जब वो कम से कम इन द मनी 300 पॉइंट होगा, क्योंकि वो डिके खा गया उसको। राइट। हम बहुत फार चले गए हैं। मुझे सुबह मोमेंटम मिला। अब वो मोमेंटम क्यों मिला वो मैं भी बता देता हूँ आपको, कि मैंने कैसे ट्रैक किया उस मोमेंटम को। सो मैंने अपनी साइकोलॉजी में क्या चेंज किया सोम जी, कि मैं अब मार्केट देखता हूं बट ट्रेड नहीं लेता। मैं बहुत खुश रहता हूं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में चंद लाख रुपए पड़े हुए, उनको देख के मैं बहुत खुश होता हूं। राइट। तो आप बोलेंगे नितिन जी, आप फिर कैसे ट्रेड चेज करते हैं? अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं बड़ा अनरियलिस्टिक टारगेट लेके चलता हूं, आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मुझे पूरे महीने में 100% का रिजल्ट मिले। पूरी कोशिश करता हूँ। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो बड़ा ही अनरियलिस्टिक है, 100% का कहाँ हो सकता है? राइट। 100% का सर इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरे को अपना कैप लगाना आता है। क्योंकि नहीं लगाता था तो मैं खो देता था सारा पैसा। सो मैंने अपने कुछ थंब रूल्स बना लिए हैं। अब मैं आपको बता दूं, इतने रूल बनाने के बाद भी मेरे मन में ग्रीड आती है और मैं किसी दिन ट्रेड कर जाता हूँ। ये मार्केट चीज ऐसी है, ये नशा है। राइट। और ये चढ़ गया है लोगों को। सो मेरा एक कंसर्न है जित उन सोम जी जैसे लोगों से जो लिटरली थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं। सर दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए, आपको 2 दिन ट्रेड करनी है पूरे महीने में। मैंने अपनी कमोडिटी की भी, नेचुरल गैस की भी ट्रेड शेयर करी थी कि मैं 300 से गिराऊंगा। मैंने बोला था, अगले दिन वो गैप अप खुला।
मेरा एक बात कहना है, मैं वीक रेजिस्टेंस वीक सपोर्ट पे काम करता हूँ, क्योंकि मेरी ग्रीड है और मुझे श्योर करना है कि मुझे ये मिलेगा। सो व्हाट आई डू इज, मैं कुछ कमोडिटीज को ट्रैक करता हूँ रेगुलर। नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया। आप लोग के चक्कर में मैंने स्टॉक ट्रेड भी शुरू कर दिया है, मतलब इस ग्रुप के चक्कर में, क्रेडिट गोज टू दिस ट्रेनिंग ग्रुप एंड ऑल, कि मैं स्टॉक्स देखने लग गया हूँ, राइट। अब मैंने कोरोमंडल में पैसा कैसे बनाया? कोरोमंडल अपने ऑल टाइम हाई पे था, ओआई बहुत हाई थी। कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक, कोई भी कमोडिटी अपने ऑल टाइम हाई पे जाती है या वीक रेजिस्टेंस पे जाती है, जो वीक्स का रेजिस्टेंस है, कई वीक्स का, एक बार में नहीं तोड़ती है, एक झटका जरूर डिप मारती है, 100% मारती है। एंड इट गोज टू सपोर्ट एज वेल। वो भले ही उसके बाद तोड़ देगा, दैट इज फाइन, बट वो जैसे ही छूता है ना, तो एक करंट लगता है उसको, खट से झटका मारती है। सर मैं वो झटके कैप्चर करता हूँ अपने आप को सेफ्टी के लिए। उन झटकों में 200 से 400% पैसा बनता है, लेकिन मैं 20 30 40% लेके निकल लेता हूँ, बिकॉज मेरे को अपनी ग्रीड लिमिटेड करनी है। क्योंकि जिस दिन मैंने 200% कमा लिया ना, मेरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, मेरा दिमाग बोलेगा गुरु अब तुम 600% कमा सकते हो। अनरियलिस्टिक पैसा है। कभी आप कमा सकते हैं तुक्के में, आपने कोई ट्रेड पकड़ ली, दैट इज फाइन। अदरवाइज आप 200 400% पैसा नहीं बना सकते हैं। या तो आप जुआरी हो, जाता है जाए, तो आप किसी दिन 600% तो बनाएंगे, लेकिन फिर 20 दिन आप जीरो भी करेंगे अपना पैसा, तो आप एट पार पे आ जाएंगे। बट हम लोग जुआरी नहीं है, वी आर बिजनेसमैन, वी हैव टू डील दिस मार्केट एज अ बिजनेस। सो गाइज व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज कि पहली चीज, मैं तो रोज ट्रेड नहीं करता हूँ। आई डोंट ट्रेड डेली एट ऑल। मैं मार्केट रोज देखता हूँ। हर वक्त मैं शाम को अपना एक बार निकालता हूँ। पिछले दिन मुझे कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं मिला, जबकि कुछ लोगों ने कॉल्स में पैसा बनाया डॉक्टर रेड्डी में, बट मैं उसमें नहीं गया। मैं क्यों नहीं गया, मैं बता देता हूँ। मैं कोई भी इंडेक्स, कोई भी प्रीमियम जब बहुत हाई पे उड़ रहा होता है, मैं कभी भी टॉप पे बाय नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ। क्योंकि टॉप पे बाय करना इज ऑलवेज रिस्क। बहुत से लोग ब्रेकआउट परचेज करते हैं, जैसे उस दिन सर ने, एक सज्जन थे जिन्होंने डॉक्टर रेड्डी परचेज किया था ब्रेकआउट के बाद, वेरी गुड स्ट्रैटेजी, नो डाउट अबाउट इट। मैं नहीं करता हूँ, मुझे डर लगता है, राइट। सबकी अपनी साइकोलॉजी है, मार्केट में एक फॉर्मूला नहीं चलता, मार्केट में 1000 फॉर्मूले चलते हैं। सो मैं किस फॉर्मूले पे काम करता हूँ? मैं वीक्स के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे काम करता हूँ। और मान के चलिए आप उस जगह छुएगा तो वो वहां से उड़ेगा। यही बेसिस था कि मेरे इंडेक्स पे मैंने उस दिन 63 रुपये 93 रुपये पे ट्रेड लिया, बिल्कुल बेस पे। वो उस दिन का बेस सबसे लोएस्ट प्राइस था उस प्रीमियम का, आप देख लीजिएगा जाके। और मैंने वहां ट्रेड लिया और मैंने क्लोज किया 163 पे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे था, मेरे वीक्स के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे था। एक झटका उसने दिया, उसके बाद गिरने लग गया, मैं उस झटके का भूखा हूं। अभी अभी ये फिर से आ रहा है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ, ये फिर वहां से झटका देगा। मुझे नहीं पता कब देगा, बट मुझे लगता है ये झटका मंडे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा मैं बता देता हूँ। मैं सेंसिबुल को बहुत फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो सेंसिबुल में इस वक्त लॉन्ग बिल्डअप का डेटा बन चुका है। क्या होता है, जो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था आपने देखा होगा, उसमें पुट राइटर्स ज्यादा हैं, कॉल राइटर्स कम है। इस वक्त निफ्टी में पुट राइटर्स की पोजीशन ज्यादा है कॉल राइटर्स के कंपैरिजन में, अराउंड 80 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है। 90% डेटा आपको कॉल राइटर ज्यादा मिलेगा, पुट राइटर कम मिलेगा। क्योंकि कॉल राइटर पुट राइटर एक ही पार्टीज होती हैं, उन्हें पैसा कमाना है। तो अभी उन्होंने अपने प्रीमियम को बिल्कुल डाउन किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ, वो शॉर्ट्स कटेंगी। कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, और जब ये स्क्वायर ऑफ करते हैं तो जंप आता है, क्योंकि पुट राइटर्स भरपूर बैठे हुए हैं। एज पर द डेटा भी प्रीमियम 15 मिनट पे इंडिकेशन हमको दे चुका है मार्केट क्लोज होते होते, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग बनाया है 15 मिनट ने 5 EMA कॉन्सेप्ट पे। सर का ये 5 EMA मेरे लिए सेवियर का काम कर रहा है, मैं आपको बता दूं। ये सब मुझे ना उसने बताया था, भदौरिया ने, वो तो खैर थोड़ा सा रॉ और देसी टाइप का आदमी हो, पढ़ा लिखा बहुत नहीं है, तो उसको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, वो रॉ की बात करता है। बट सर लोग पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो ये लोग टेक्निकल्स पे बात करते हैं। 5 EMA पे 5 मिनट्स फॉर पुट, 15 मिनट्स फॉर
कॉल इज वर्किंग फैबुलस। अब मेरे तगड़े सपोर्ट पे अगर 15 मिनट्स का कॉल बन रहा है, आई विल डेफिनेटली टेक। मैंने कई ट्रेड्स इसीलिए शेयर करी हैं। अमाउंट काट देता हूँ, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स नज़र लग जाती है इस तरह से बोल करके, बट मैं इसीलिए ट्रेड शेयर करता हूँ कि देखिए मैंने ली कहाँ पे। सो गाइज, प्लीज़ आप लोग अपने स्टॉक इंडेक्सेस पे वीक सपोर्ट्स लगाइए, वीक सपोर्ट्स के बाद डेली सपोर्ट्स लगाइए। कोई बात नहीं, आपकी ट्रेड निफ्टी में हो सकता है 10 दिन बाद मिले आपको, हो सकता है 15 दिन बाद मिले, लेकिन वो एक ट्रेड आपको 60-70% का रिटर्न देकर जाएगी। सो मैं वो 15 दिन वेट करके एक ट्रेड खेलूं, या मैं रोज टुक 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 करके चिंदी चोर की तरह 10-5 हज़ार रुपए में आगे निकल जाऊं? दैट डिपेंड्स। अपनी अपनी साइकोलॉजी है। सॉरी, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, बट मेरी साइकोलॉजी ये है कि मैं 2 दिन ट्रेड करूं, मोटा पैसा लूं, निकल लूं। वो मैं ट्रेड करता हूँ। उस दिन लोग ट्रेड सोच रहे होंगे और मैंने कॉल में ट्रेड बना ली, पैसा लिया, मैं एग्जिट कर गया। ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैंने उस दिन 10,000 रुपये उसमें से लगाया सेंसेक्स में, कि मुझे उम्मीद लग रही थी कि शायद उसी दिन वो डेटा बना है, उसी दिन उड़ जाएगा। नहीं उड़ा, मेरे 10,000 चले गए, कोई बात नहीं। तो मैंने रिस्क लिया बहुत छोटे अमाउंट का। आदत थी नहीं लेना चाहिए था, तब भी लिया। यही ह्यूमन नेचर होता है, यही आपको डुबाता है। बट मैंने रिस्क ऑलमोस्ट 0.5% का लिया था। व्हाट आई मेड प्रॉफिट ऑन दैट डे, दैट्स फाइन। गया गया, जाने दो, क्या जाता है। सो मेरा ये कहना है भाई लोगों, प्लीज ऐसे सोचो कि तुमको सिर्फ 2 दिन ट्रेड करना है, और वो 2 दिन की ट्रेड आपको गारंटीड, इस ग्रुप में भी रहेंगे तो शेयर होती रहती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स, एक ट्रेड पकड़िए, आपको 15-20 मिनट में पैसा मिलता है, आप बाहर हो जाइए। कोई ज़रूरत नहीं महीनों देखने के लिए। सेकेंडली, हमेशा जो प्रीमियम है, ये स्ट्रैटेजी मुझे उसकी अच्छी लगती भदौरिया की। अगर आप निफ्टी का पुट का चार्ट खोलेंगे, आप लोग प्लीज एक बार खोलिए, आप लोग खोलिए एक बार निफ्टी का पुट का चार्ट खोलिए कोई भी। 24,200, मतलब अभी जो एटीएम चल रहा है उसी का ही खोल लीजिए। ओके। आप खोल लीजिए निफ्टी का पुट का चार्ट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि मैं दिशा लेता हूं सेंसेबल से कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। मार्केट का डायरेक्शन नेगेटिव है, ये हमको चार्ट भी बता रहा है, राइट। आप 23,750 का पुट खोलिए आप लोग, 15 मिनट का चार्ट लगा लीजिए उस पर आप। 15 मिनट इसलिए कि आपको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देने के लिए। आप देखेंगे कि अगर कोई 93 के पास हर। हेलो अगर कोई स्क्रीन शेयर करेगा तो अच्छा रहेगा सबके लिए, रेफरेंस। सर, इस पे कैसे होता है स्क्रीन शेयर? आई हैव नो आइडिया। ओ, नीचे बटन दिखता होगा, जूम के नीचे वहां पे एक शेयर बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिए। एक मिनट सर। अच्छा, शेयर रहता है, ओके। उस पर क्लिक ओके कीजिए और ओके वो ओके। बोलेगा कौन सा सेक्शन करना है। आप चूज कर सकते हो, ऑल ऑल कर सकते हो या फिर पर्टिकुलर सेक्शन कर सकते हो। सर एक सेकेंड। सर ये एक्चुअली फ्रेंड का लैपटॉप है, इसमें ब्राउजर प्रॉब्लम कर रहा है। बट एनीवेज एनीवेज, आप लोग कोई भी 23,750 का पुट खोलिए, मैं मोबाइल पे भी ले लेता हूँ। 23,750 का पुट इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट जिस डायरेक्शन में है ना, उसमें एक चीज बहुत अच्छी होती है कि नेगेटिव साइड में है। तो अब जैसे मैं 23,750 का पुट लेता हूँ, 250 रुपये पे चल रहा है। अब आप इस पे 15 मिनट्स का अगर आप चार्ट लगाएंगे, 15 मिनट्स इसलिए कह रहा हूँ कि छोटा हो जाएगा। आप देखेंगे कि 19 तारीख से अराउंड ये प्रीमियम रिवर्ट ले रहा है 84 रुपीज से।
ठीक 84 पे आता है, विक बनाता है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 बार ये गया है ठीक 84 से। ये बार बार अपना इंडिकेशन दे रहा है कि आई एम मेकिंग अ बेस ऑफ दिस प्रीमियम, जहां से ये उड़ता है। 15 मिनट इसलिए दे रहा हूं कि आपको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले। आप 5 मिनट्स पे देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। 5 मिनट्स पे आप देखेंगे कि बार बार उसी जगह पर वो प्रीमियम आता है और लौट जाता है, बिकॉज प्रीमियम्स इंडेक्स से डिफरेंट बिहेव करते हैं, राइट। सम टाइम उस दिन मार्केट बहुत गिरा, लेकिन प्रीमियम कॉल्स के बहुत कम गिर रहे थे, अगर आपने नोटिस किया होगा तो बहुत धीरे धीरे प्रीमियम गिर रहे थे निफ्टी के। तो प्रीमियम जो है वो डिफरेंट बिहेव करता है, क्योंकि प्रीमियम्स पे भी लोग पैसा लगाते हैं। तो वो आपको एक बेस बनाने लग जाता है प्रीमियम। अब अगर निफ्टी में मैं उस दिन पैसा लगाता और अगर मैं ये प्रीमियम देखता, राइट, तो मैं इसको 84 पे आने का वेट करता। अराउंड 84 आता, मैं एंट्री ले लेता। ये मैं आपको बता रहा हूँ उस दिन 93 वाली एंट्री मैंने क्यों ली, क्योंकि प्रीमियम गिरने के बाद उस दिन वो बेस बना रहा था, तभी मैंने बेस से एंट्री ली। अब प्रीमियम का बेस कुछ और हो गया, अराउंड 29-30 रुपए हो गया उस प्रीमियम का बेस। तो अगर मुझे कॉल में खेलना होगा तो अब मैं 30 पे आने का वेट करूंगा उस प्रीमियम का, हालांकि बहुत ओटीएम हो गया, वो नहीं जाना उधर। नितिन जी, राइट, मेरी तो देखिए फिर यही पुट को था देखिए। सर का बेस्ट स्ट्रेटेजी, राइट? ये देखिए पुट को देखिए सर, ये तो बहुत ओटीएम आपने ले लिया, 23,000 का पुट है। कौन सा प्लीज बताइए, कौन सा लेना है? सर कोई भी एटीएम उठा लीजिए, एटीएम कोई भी ले लीजिए सर। उस टाइम का 19 को ओटीएम होगा, वो इस वक्त एटीएम है, ठीक है। अब आप देखेंगे सर, ये 19 तारीख से आप देखिए, दिस प्रीमियम इज मेकिंग अ बेस, जहां से ये रिवर्ट हो रहा है हर 15 मिनट पे। अराउंड 40 और 30 के बीच में आप एक लाइन लगाइए यहाँ पे। इसको ड्रैग करिए सर जहां पे ज्यादा टच हो रहा है। हालांकि रेंज होती है, कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता, एक रेंज होती है। ये अराउंड 43, 45, 46 के रेंज से आप देखेंगे, ऊपर कर दीजिए थोड़ा और। आप देखेंगे कि ये यहीं से पलट के ऊपर जा रहा है। ये जो लास्ट कैंडल नीचे गई है, बिकॉज ऑफ थीटा डिके गई है, बट सम हाउ दिस प्रीमियम इज गिविंग यू इंडिकेशन कि भाई साहब मैं यहीं से ऊपर उठूंगा, मैं यहीं से ऊपर उठूंगा। इसके बाद और भी इसका नीचे बेस है। कभी प्रीमियम गिरेगा तो एक उसका मेन फाइनल बेस होगा। आप अगर इसको थोड़ा जूम आउट कर देंगे तो आपको दिख जाएगा ये प्रीमियम शुरू कहां से हुआ है। ये स्ट्रैटेजी सर मेरे लिए बहुत काम करती है एंट्री लेने के लिए। तो मैं जैसे इंडेक्सेस पे लाइन लगाता हूं, वैसे अपने प्रीमियम पे भी लाइन लगा के रखता हूं कि इधर आएगा तो मैं लूंगा। बट अब आप बोलेंगे कि उस दिन कॉल का तो कोई बेस नहीं था, एक्चुअली बेस तोड़ चुका था कॉल का। लेकिन मुझे ये गैप मुझे अप। ये कंफर्मेशन थी। अच्छा, आपने कॉम निफ्टी का लगाई है, हाँ निफ्टी का लगाई, प्लीज मोर। देखिए, अब निफ्टी का जो ये प्रीमियम है, ये अपना बेस तोड़ चुका है। अभी इसने बेस बना लिया है 193 का कॉल का। बट अगर आप उस दिन देखेंगे जिस दिन की ट्रेड थी, 20 तारीख को, प्रीमियम पर वीकली देखने की जरूरत नहीं है आपको, प्रीमियम पर आप डेली भी देख सकते हैं, राइट। आप देखिए, इसने ये एक इनगल्फ ये बनाया था। आप इसको सर चार्ट को 5 मिनट पे कर दीजिए, कॉल के चार्ट को 5 मिनट पे कर दीजिए। 15 भी कर सकते हैं वैसे, आप चाहे तो 5 कर दीजिए। आप उस दिन का खोलिए सर डेटा, हाँ इसको थोड़ा मॉर्निंग का टाइम लगाइए, मॉर्निंग का टाइम फ्रेम। कॉल का सर, कॉल का। मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ मैंने क्यों कॉल लिया जब पूरा उस दिन मार्केट था। अब देखिए सर, ये 5 मिनट का है, 15 मिनट करिए सर इसको, कॉल के प्रीमियम को। राइट सर,
देखिए इसने एक छोटा सा हैमर, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, या शायद डोजी, मॉर्निंग क्या बटरफ्लाई जो भी बोलते हैं। हाँ, इसने हमारे ईएमए पे वेरिफिकेशन दिया 15 मिनट में, दिया कि नहीं सर? हाँ है। 5 ईएमए पे दिया, बिल्कुल। एक कंफर्मेशन। दूसरा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ सर, निफ्टी पे अगर आप पर डे का देखेंगे चार्ट, डे का लगाएंगे और वीक का लगाएंगे, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था निफ्टी का उस दिन, सपोर्ट था सॉरी, बहुत बड़ा सपोर्ट था। उस सपोर्ट पे इसने ये बना दिया मेरे लिए, इंडिकेशन दे दिया कि साहब मैं ऊपर जाऊंगा, तो मुझे कॉल लेनी लेनी थी। उस दिन का सर आप चार्ट लगाइएगा, डे डे पे लगाइएगा, डे पे सर। हम्म, यस, ये देखिए, उस दिन का मॉर्निंग का ओपनिंग पे लगाइएगा सर, ये पिछले डे का ग्रीन के नीचे लगाइए बस, जो इन्वर्टेड हैमर है उसके ग्रीन के नीचे लगाइए, दैट वाज प्रीवियस डे क्लोजिंग सर। इसके ठीक बगल वाले में, इसके ठीक बगल वाले में, इसके ठीक बगल, हाँ, यहाँ पे लगाइए। 23,900, यस, 23,900 वॉज माई सपोर्ट सर। इस पे एक लगा दीजिए सर। उस दिन का स्क्रीनशॉट भी आप देखेंगे, मैंने भेजा था, 23,900 पे मेरा सपोर्ट था सर। क्यों सपोर्ट था, अभी आप इसको ड्रैग आउट करिए तो आपको दिखेगा। पूरी लाइन खींचिए सर, फुल लाइन लीजिए, और पीछे भी जाएंगे तो आपको दिखेगा सर। देखिए, यही वो लाइन थी जिससे मार्केट ने बहुत बड़ा जंप एक बार नहीं लिया है, 2 बार लिया है। लिया है सर, पर डे पे, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, ना ना 4 बार हो गया ना सर। इसके बगल वाली कैंडल तो तोड़ दिया था इसने, बट सपोर्ट तो उसी पे आके लिया था। तो ये हम्म। सपोर्ट बना रहा है जहां से ये जंप ले रहा है। तो मेरा ये सपोर्ट था 23,900। मुझे ये पता था 23,900 या तो ऊपर जाएगा या तोड़ेगा। अगर तोड़ता तो मैं 93 पे लेता, मैं 50 पे एग्जिट कर देता, मैं 60 पे एग्जिट कर देता, मैं 70 पे एग्जिट कर देता, मेरा लॉस तो ज्यादा नहीं होता। तो मैंने रिस्क लिया। सेकेंडली, इसने मुझे इंडिकेशन दे दिया 15 मिनट का, मैंने एंट्री बना दी सर, और यही किया। ये उस सपोर्ट पर आया 23,900 पे, आप 15 मिनट पे देख लीजिए, जंप मारा इसने, और जंप मारने के बाद मार्केट गिरा दिया, सपोर्ट तोड़ दिया इसने। इसने सपोर्ट तोड़ दिया सर। तो ये मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ा है उस दिन निफ्टी ने। अच्छा, अगला सपोर्ट सर, इससे अभी भी मेरा 200 पॉइंट नीचे है, लेकिन इसने 15 मिनट में यही इंडिकेशन दे दिया कि अब मैं ऊपर जाऊंगा। ये देखिए, इंडिकेशन दे दिया निफ्टी ने उस दिन मार्केट क्लोज होते होते। सो देर आर चांसेस कि ये इसके नीचे वाला जो है सपोर्ट ना टच करे, यहीं से ही वापस चला जाए। देर आर चांसेस, बट मैं वेट करूंगा सर। अगर आप और थोड़ा जूम आउट करेंगे इसको, मैं बताऊंगा कहां तक का। ये देखिए, ये जो सपोर्ट है, ये ये जो, हाँ, ये इसके नीचे सर, इसके नीचे 23,300। आई विल वेट टिल 23,900 सर। नीचे और नीचे ले आइए सर। 23,300 सर, 300, अराउंड 300। 23,290 पे अगर आप देखेंगे तो मेरा ऑलरेडी सपोर्ट लगा हुआ है सर। ये हो सकता है मिड सपोर्ट से ही वापस चला जाए, लेकिन एक क्लैरिटी हो गई है कि अब 23,900 इसका रेजिस्टेंस हो गया सर। जो सपोर्ट इसने तोड़ा है, अब ये रेजिस्टेंस हो गया सर इसके लिए। सो यहां पर मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, मैं इसको 23,300 तक वेट करूंगा आने का, तब मैं एक कॉल मारूंगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, वहीं से मार्केट रिवर्स किया है। और नितिन जी, नहीं तो 23,900 जब तोड़ के ऊपर जाएगा तब मैं लूंगा कॉल। नितिन जी, मीटिंग सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन तो करेंगे मेरा माय जब भी कंसर्न, डिसाइड करेंगे। तो आई मेक इट इन नटशेल, आई मेक इट इन नटशेल।
गाइस प्लीज डोंट चेज डेली ट्रेड। वीक के सपोर्ट, वीक के रेजिस्टेंस पे काम करिए एंड प्रीमियम का बेस निकालिए, बेस से परचेज करने की कोशिश करिए। बेस से आप परचेज करेंगे, आपके सपोर्ट पर है तो प्रीमियम बेस पे होना चाहिए आपका। देन ओनली यू शुड बाय दैट प्रीमियम टू सेव योर कॉस्ट ऑन योर दिस थिंग, कि आपका लॉस कम आए। सो जितना नीचे से आप प्रीमियम बाय करेंगे, इस वक्त अगर आप कॉल बाय करेंगे तो आपका कॉल का बहुत रिस्क कम रहेगा, बिकॉज कॉल के प्रीमियम्स ऑलरेडी डाउन है एंड मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाता, मार्केट ऊपर भी आता है। ये अपने सारे प्रीमियम के बेस को तोड़ चुका है सर। अब इसका रिवर्सल का टाइम आ रहा है। अब पुट के प्रीमियम्स, कॉल के प्रीमियम, पुट के प्रीमियम्स जाएंगे, कॉल के प्रीमियम्स ऊपर आएंगे। सो दैट इज हाउ दीज, ये जो आपके बड़े बड़े जो मार्केट प्लेयर्स हैं, दैट इज हाउ दे प्ले सर। तो अभी क्या होगा, मैं आपको ये चीज जरूर शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है मंडे ट्यूसडे में कॉल राइटर्स वैनिश होंगे, 1-1.5 करोड़ पोजीशन स्क्वायर ऑफ होंगी और मार्केट एक लंबा ग्रीन कैंडल बनाएगा सर। क्योंकि सेंसिबल का जो डेटा है, मैं फिर से स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आपको, वो बिल्कुल, मैं अभी भेज देता हूं, बिल्कुल मार्केट के अगेंस्ट बना है। तो सेंसिबल आपका फ्री वर्जन का है या पूरा फुल वर्जन है? नहीं नहीं, मेरा पेड है सर, मैंने पेड लिया हुआ है। हाँ, मैंने तो पेड इसीलिए लिया हाँ, हुआ है सर, ठीक है। तो मुझे फुल वर्जन के बिना दिखाई क्योंकि वो नहीं देगा। पूरा मुझे चार्ट में बहुत अच्छे से हाँ वो सर नहीं दिखाई देगा। आई जस्ट शेयर, आज मैं भेज देता हूँ सर, मैं भेज देता हूँ ग्रुप में। नो। चाहिए तो मैं जब भी मुझे ऐसा दिखेगा मैं भेज दूंगा, उस दिन भी मैंने भेजा था। तो मेरे इस वक्त पुट राइटर्स ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा है कॉल राइटर से, एंड ये पोजीशन सब बड़े प्लेयर्स ने बना रखी है पहले से, एंड दे आर वेटिंग कि मार्केट गिरेगा, वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और ये पुट में भी पैसा कमाएंगे सर। किसी को अभी कुछ पूछना है? सोम भाई आप बताइए, आपको क्या लगता है? आप लोग को अपना थोड़ा सा नजरिया चेंज करना होगा मार्केट को देखने के लिए। नितिन जी, इसमें कुछ अच्छा, हाँ आप वो निफ्टी डिस्कस कर ट्रेडर्स, पाएंगे? आपने जो देखिए ये 16 कर, ये क्या है सर? ये वाई चार्ट है निफ्टी ये। निफ्टी ट्रेडर। निफ्टी ट्रेड ऊपर आइए सर। ओपन इंटरेस्ट, हाँ नीचे आइए सर थोड़ा सा। वाई वॉल्यूम, पुट वाइज यहाँ पर देखेंगे अगर आप, इसमें वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है नीचे वाले में, ऊपर का थोड़ा डेटा मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि सेंसिबल में कोई डिफरेंट डेटा है बिल्कुल भी। ऊपर में दिखा रहा है कि कॉल वाई ज्यादा है, पुट वाई कम है, जबकि आप नीचे देखिए, नीचे वाले चार्ट में पुट वाइज ज्यादा दिख रहे हैं आपको। नहीं, सही है ना ये दोनों? चेंज का है ऊपर वाला सर, आई थिंक ये ऊपर वाला जो चार्ट है ये चेंज का है, करेक्ट। जो उस दिन ट्रेड हुए। अभी टोटल आई थिंक 8 करोड़ के करीब ओआई ओपन है हम लोग के पास। नहीं, सो क्या मेरा होता है वो, ये मैं शेयर करता रहूंगा सर, इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। ये मैं ग्रुप में शेयर करता रहूंगा, बताता भी रहूंगा अपने लॉजिक्स। मैं ओनली कंसर्न इज कि सोम जी, डेली ट्रेड नहीं करना है। आप प्लीज अपने वीक के रेजिस्टेंस निकालिए, वीक के सपोर्ट निकालिए, ट्रस्ट मी बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलती है रिवर्सल की, बहुत अच्छी मिलती है हाँ सर। सर, वही वही मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, मार्केट जब देखता हूँ कुछ मुझे दिखा मैंने ले लिया, उसी में मैं फंसता हूँ ना हमेशा। ना मुझे ना, सब करना ही नहीं आता है। है लेकिन फंस वही जाएंगे सर, तो। करना ही नहीं है। हमको होशियार बनना है, हमको और सब लालची बनना ही नहीं है। और सबसे बड़ा हैबिट कहाँ खराब हुआ था मेरा, जो एम स्टॉक नाम का जो ऐप है ना, तो वो ले लिया था हाँ, मैंने 999 दे के, तो वहां पे जीरो ब्रोकरेज था। तो तब मेरा हैबिट खराब हुआ कि ट्रेड लो मैं कितना ही आज भी जाए। एंजल यूज करता हूँ सर। मैं जो पैसा लगे वही लगे, वही मैं यूज ओनली एंजल। वो अनजाने प्लेटफॉर्म मत तो अभी वो खरीदिएगा। आदत ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। नहीं सोम भाई, हम ग्रुप में आप बोलेंगे हम शेयर करेंगे, बाकी आप लोग भी खुद निकाल लेंगे। वीक रेजिस्टेंस सपोर्ट पे काम करिए, ट्रस्ट मी, हर 10 दिन में आपको मन मुताबिक डील मिलेगी। हाँ, कल जो श्रीकांत सर ने जो भेजा था ना, वो जो जी, देख के इजर इंडिकेटर, वो सबसे भी बहुत बढ़िया निकल के आता है, वो भी हम लोग हाँ वो यूज भी कर मैं पढ़ूंगा सकते हैं। कल, मैं सुनूंगा क्योंकि मैं देख नहीं पाया वो, वही मैं कल था वही। नहीं। हाँ, क्योंकि अच्छा बहुत लोगों नितिन के जी, वो एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा जी सर, जी नितिन सर, जी, जी एक सर। चीज मेरे को थोड़ा क्लैरिफाई करिए
कि जो ऑप्शन चेन में हम लोग देख रहे हैं, पुट में इतना लाख है, कॉल में इतना लाख है, लेकिन हम लोग कैसे उसको बोलते हैं कि कॉल राइटर से पुट राइटर से बायर्स भी होंगे, हम्म वो टोटल क्वांटिटी जो है उसमें से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कितना नहीं रहा है? सर एक्चुअली क्या है, ये जो सेंसिबल में जो डेटा दिखाता है, मैं निफ्टी ट्रेडर्स का तो नहीं जान रहा हूँ, हो सकता है इसमें बायर सेलर दोनों दिखा रहा हो, लेकिन जो सेंसिबल में सेंसिबल में दिखाता देखा है सर, वो कॉल राइटर्स का ही डेटा होता है। कॉल राइटर एंड पुट राइटर्स दोनों कॉल सेम? राइटर एंड पुट राइटर्स, यस सर, अच्छा। वो उनका ही डेटा होता है उसमें। तो मुझे सेंसिबल से ट्रेड लेने में हेल्प मिलती है, बट एनालिसिस मेरी चार्ट पर होती है सर, कि किस जगह मैं वीक रेजिस्टेंस सेंसिबल पे आ रहा है, किस जगह वीक सपोर्ट पर आ रहा है। मैं जीरोधा में कर रहा हूँ, सेंसिबल का वो फ्री वर्जन देख रहा हूँ मोबाइल में, हाँ। तो उसमें उसमें से थोड़ा पता चलता है, पेड़ में हम्म। शायद ज्यादा कुछ होगा। हाँ, मैं भेज दूंगा, अभी भेजता हूँ, स्क्रीनशॉट में भेजता हूँ आपको, मैं भेजता हूँ, एक ग्रुप में डालता हूँ सर। नितिन, ऑन तो हाई रोज सोम लेवल। जी, आपको ट्रेड नहीं करनी है, ट्रस्ट मी, आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्टअप होगा। मैंने तभी बोला था, उस दिन भी बोला था कि ये रेजिस्टेंस पे आ रहा है, राशन पानी लेके चढ़ जाइएगा। राशन पानी लेके चढ़े होते, 20-30 टका पैसा मिलता, आप एग्जिट कर जाते। लाख रुपए लेके घुसते, 30-35 हज़ार मिलता, डिपेंड्स अपॉन योर हाउ मच यू वांट टू मेक। सो आप लिमिटेड कैपिटल से महीने की 2 या 3 ट्रेड करनी है, आप ये गांठ बांध लीजिए, इससे ज्यादा नहीं करनी है। तो जब 2 ट्रेड ट्रेड वही करनी वही है, तो सर हम 20-25-30% वाली कम से कम ट्रेड करेंगे सर, बट कि वीकली कम से कम डाटा तीस चेंज टका होते 40 टका रहेगा, मिले। वीकली डाटा क्या सर? चेंज होते रहेगा, वीकली डाटा चेंज होते रहेगा, डेली ऑफ देखना है कोर्स, उसको, ऑफ डेली कोर्स। देखना है। आपका यस, सेटअप में जब आता है उस दिन आपको ट्रेड करना है। वेरी नाइस, एग्जैक्टली यही करना है सर। ये देखिए ना, कॉल पे मेरा सेटअप आया, मेरे सपोर्ट पर आया, 15 मिनट का इंडिकेशन दिया, मैंने एंट्री बना दी सर, मैंने एंट्री बना दी। अब मैं फिर वेट करूंगा, जब मेरे सपोर्ट पर आएगा तो मैं देखूंगा, आने दीजिए 23,900 तक, नीचे 23,300 तक अच्छा, आ कोई गया, कोई 15 मिनट का बोलता है इंडिकेशन कि दे दिया, फिर ले कोई लूंगा। कोई बोलता है बाय करने का टाइम में 5 मिनट का देखिए, और सेल सर का सर ये पुट आपके करने का, एक्सपीरियंस पे है, मैं बता देता हूँ। जिस पुट का पंद्रह निफ्टी मिनट निफ्टी तो सर क्या है कि मैं चूंकि एक्सपायरी अब हर वीक होती है, डिके बहुत होता है, तो मैं यूजुअली 15 मिनट कंफर्मेशन के लिए ले लेता हूँ। बट मैं जितने भी हम्म। स्टॉक्स में करता हूँ, और उसमें करता हूँ कमोडिटी में सर, मैं तो पुट में भी 15 मिनट का कंफर्मेशन लेता हूँ। स्टॉक्स में तो डर लगता है क्योंकि एक एक लॉट का इतना क्वांटिटी है, यस वो यस, थोड़ा तो ज्यादा। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कमोडिटी में भी सर मैं 15 मिनट का कंफर्मेशन पुट में भी लेता हूँ, कॉल में भी लेता हूँ। और कंफर्मेशन ऐसे नहीं ले लेता हूँ, वो मेरे सपोर्ट पे आना चाहिए। वो मेरे हम्म। सपोर्ट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, दैट रियली मैटर्स। बीच में कहीं 15 मिनट का बना रहा है, आई डोंट केयर। बट आप जो बोल रहे हैं आपका सपोर्ट में आने का बाद में लोएस्ट प्रीमियम में लेना है, तो सपोर्ट में हाँ आने का जी बाद में आपको क्या वेट करना पड़ेगा वो प्रीमियम ना, आपको लेना पड़ेगा वो सपोर्ट में आ गया सर, तो? आपको चार्ट पे देखना पड़ेगा कि अगर प्रीमियम अपने लोएस्ट वर्ज पे है, 2-4-5 रुपए ऊपर का मैटर नहीं है, एंट्री मारनी ही हम्म। मारनी है, और सपोर्ट पर आएगा ही आएगा वो प्रीमियम आपका, क्योंकि कॉल गिर गया है। तो हम्म। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि एक्सट्रीम सपोर्ट पे, लोएस्ट प्रीमियम पे कॉल बाय करूँ, चाहे पुट बाय करूँ। सेंसिबल में आपका प्रीमियम प्रीमियम चार्ट भी दिखाता है, नहीं 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 वो सर, आएगा सर? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ओआई का सर, इंडेक्स का ओआई नहीं का। नितिन जी, सपोर्ट प्रीमियम में है कि इंडेक्स में? सर, ट्रेड तो इंडेक्स के सपोर्ट पर लेंगे हम, बट हम हम्म। ध्यान भी रखते हैं कि प्रीमियम भी नीचे की तरफ ही होना चाहिए। हम बिल्कुल, हमने बोला ना, मुड़ते हुए कैंडल पे ट्रेड नहीं लेते हैं सर, हम वेट करते हैं। अब हम 23,300 का वेट करेंगे, अगर आएगा तो लूंगा, यहां से मैं नहीं लूंगा, 23,600 से मैं नहीं लूंगा ट्रेड, आई विल वेट। जब 300 नितिन, नहीं आएगा, तो 23,900 के ऊपर जाके सपोर्ट पे जब बेस बनाएगा, तब फिर ले लेंगे, बीच में नितिन ट्रेड सर, नहीं लूंगा मैं। नितिन सर। नितिन जी, जी नितिन जी, सर। एक मिनट। नितिन जी, अगर आप देखोगे इस चार्ट पे, यहाँ पे कॉल ओआई बहुत ज्यादा है, जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्राइक प्राइस 24,000 पे, 24,000 पे। और उसी के टाइम पे ये गिरा। आई थिंक इट इज